मानव जिंदगी एक बोझ है। प्रत्येक मानव अपने सिर पर एक बोझ महसूस करता है। वह अपने जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह में इतना फंसा हुआ होता है कि वह हर चीज को एक बोझ के रूप में महसूस करता है। चाहे वह जीवन के क्षेत्र में जीवन यापन की व्यवस्थाओं को अनुकूल बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना और उन कठिन परिश्रम में अपने परिवार का निर्वाहन करना एक उसके लिए अत्यंत बोझ का एहसास होता है। और वह अपने सर पर, अगर बेटी है तो उसका बोझ सर पर उठाए वह घूमता रहता है, क्योंकि वह ना तो इतना कमा पाता है, ना इतना धन अर्जित कर पाता है जिसके माध्यम से वह अपने उन कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण रूप से कर सके जो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। वह प्रयास करता है परंतु विफल रहता है। इन्हीं सब कर्तव्यों के निर्वाह के फलस्वरूप कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि वह प्रयास करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए उसे अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का परिपालन करना चाहिए जिससे कि वह अपने उन कर्तव्य निर्वाहों से वह उस बोझ को हल्का कर सके और उसके लिए वह कठिन परिश्रम करता है। अपने व्यवसाय को उन्नति की ओर ले जाने के लिए वह तरह तरह के प्रयास करता है और उन प्रयासों में वह सफल भी होता है। और जब सफल होता है तो उसकी कुछ आर्थिक स्थितियां सुदृढ़ होने लगती हैं और समाज में उसकी एक तरह से प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगती है। परंतु उसके बावजूद भी यदि उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका कर्म क्षेत्र सही है, परिपक्व है और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यवस्था लिए हुए है, तो उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वह सम्मान की दृष्टि उसे अनुकूलता प्रदान करती है। उसके ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और जब ऐश्वर्य में वृद्धि होती है तो वह एक राजतुल्य भोग भोगने के लिए तत्पर हो जाता है। वह अपने ऐश्वर्य एवं भोग की सभी वह व्यवस्थाएं अनुकूल कर लेता है जो उसके मन को भाती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य जब उन भोगों में ज्यादा लिप्त हो जाता है तो वही भोग उसका रोग का कारण बनते हैं और उसका पतन का भी कारण बनते हैं और उसको निर्धनता की उस चरम सीमा पर ले जाते हैं जहां वह सर्वस्व लुटा हुआ महसूस करता है। क्योंकि जीवन यापन और व्यवस्थाओं की अनुकूलताएं और उसे स्थापन प्रक्रिया में एक सुचारू रूप से व्यवस्थित कर सही ढंग से जीवन यापन की शैली को नहीं अपना पाता है तो वह ऐसे भोग भोगने पर विवश हो जाता है। जहां अनुकूलताएं भी नहीं होती हैं, व्यवस्थाएं भी नहीं होती हैं, उसके बावजूद भी मनुष्य अपने बुद्धि विवेक और कर्म से ऐसे कार्य करता है जिससे वह अपने उस बोझ को एक हल्का सा महसूस करता है और उस बोझ को हल्का महसूस करने के साथ साथ में जीवन यापन की व्यवस्थाओं को जो संघर्षों से भरी हुई हैं
और दिक्कतों से भरी हुई हैं, उनमें एक रास्ता ढूंढ लेता है। वह अपने मन और बुद्धि और विवेक से शारीरिक परिश्रम न करते हुए वह ऐसा उपाय ढूंढता है जिससे वह समृद्धि की ओर बढ़ सके, और वह समृद्धि उसको जीवन यापन की शैली में बदलाव की स्थिति पैदा करता है, मन में प्रसन्नता के भाव पैदा करता है, मन में उल्लास पैदा होता है, प्रसन्नता पैदा होती है, धन धान की और ऐश्वर्य की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जब ऐसी अपने मन विचार शैली से व्यवस्थाएं अनुकूल हो जाती हैं, तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीवन यापन किस प्रकार से संपन्न करना है, क्योंकि भोग ही रोग का कारण होता है। जब धन ऐश्वर्य से आदमी परिपूरित हो जाता है तो वह भोग भोगने के लिए तत्पर हो जाता है। जब वह भोग में लिप्त हो जाता है तो उसे शारीरिक रोग ग्रस्त कर लेते हैं, जिसके माध्यम से सब कुछ होते हुए भी वह रोग यूपी बोझ को ढोने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। शरीर उसका साथ नहीं देता है, वह दूसरों का सहारा लेके जीवन की पगडंडी पर चलने का प्रयास करता है, और उस पगडंडी में सभी देखते हैं कि यह व्यक्ति जिसने इतना धन अर्जित कर लिया है, अपने ऊपर अपने चारों ओर इतना ऐश्वर्य कर लिया है, और उस ऐश्वर्य में वह जो वैचारिक व्यवस्था है वह सब दबी हुई रहती है, और वह ऐसा महसूस करता है कि अब मेरा जीवन किस तरह से चलेगा। दूसरी तरफ व्यक्ति वह होता है जो उनके बावजूद, सब चीज होने के बावजूद भी वह जीवन जीने की जो कला है उसको सीख लेता है और ऐश्वर्य युक्त जीवन जीता है। वह पूर्णतः स्वस्थ, समर्थ और बुद्धि विवेक के साथ में अपने जीवन यापन को व्यवस्थित करता है। वह व्यक्ति अपने ऐश्वर्य के साथ साथ में सामाजिक व्यवस्थाओं को भी अनुकूल करता है, और समाज में माननीय, सम्माननीय, ऐश्वर्य युक्त व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल बनाकर ऐश्वर्य युक्त जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति जो एक बिल्कुल धरा से उठा हुआ, जिसने अपने जीवन की जर्जरताओं को देखा हुआ है, जीवन की उस पगडंडी को देखा है, वह अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में रखता है कि मैं कहाँ से उठा था और कहाँ जा रहा हूँ। एक राजा होते हुए भी एक भिखारी कैसे बना था, और उस भिखारी से अपना जीवन का अस्तित्व ही समाप्त कर लेता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने अतीत को याद नहीं रखता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। जो व्यक्ति अतीत को याद रखता है, अतीत को याद रखते हुए उन व्यवस्थाओं को संभाल कर रखता है, उन क्रियाओं को संभाल कर रखता है जिससे उसका पतन ना हो। तो जब ऐसी व्यवस्थाएं उसके जीवन में आती हैं तो वह एक सुदृढ़ता की स्थिति प्राप्त हो जाती है उसे, और वह सुदृढ़ता की स्थिति उसे धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हो जाती है। इसलिए जीवन को बोझ नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन को बोझ समझता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। बोझ को एक कर्म, कर्तव्य के रूप में समझने वाला व्यक्ति उन कर्तव्यों को निर्वाहन के लिए खुशी खुशी जीवन में उसे निर्वाहन करने के लिए तत्पर हो जाता है,
और वह पूर्ण दृढ़ता संपन्नता को प्राप्त करते हुए अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होकर जीवन यापन करने के लिए सक्षम हो जाता है।